अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज की रेसिपी इतनी स्पेशल होने जा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उन मसालों के साथ जो आप भी देखकर हैरान होंगे कि जो सीक्रेट मसाले की रेसिपी शेयर की जाएगी कि ढाबा स्टाइल, और जो हम बड़े ही मज़ेदार से ठेलों से ये जो कश्मीरी दाल है इंजॉय करते हैं घर में, वो स्टाइल वो अथेंटिक रेसिपी नहीं बनती। तो इंशाल्लाह ताला आज ये रेसिपी देखें और इसको बनाएं और इंजॉय करें। यहाँ पर मैंने 1 मग के करीब चने की दाल ली थी। ओवरनाइट हमने इसको डिप किया। अब यहाँ पर पानी इसका हमने स्टेन किया है। अब इसमें हल्दी मैं डालूँगी, इसमें 1 टीस्पून इसमें हल्दी चली जाएगी। लहसुन के जवे शामिल किए जाएंगे, साबुत ही शामिल कर दीजिएगा, नहीं तो पिसा हुआ लहसुन भी शामिल किया जा सकता है। और 1 कप के करीब हमने यहाँ पर लाल मसूर की दाल ली थी। इसको 3 घंटे के लिए डिप किया था, आपने इसमें शामिल कर देना है पानी। आपने ये जो दालें हमने दोनों शामिल की हैं, इसमें इससे आपने क्या करना है, दुगना पानी इसमें शामिल करेंगे ताकि जो हमारी दाल है अच्छी तरह से कुक हो जाए। और यहाँ पर हम ये हलीम नहीं बना रहे, इसको आपने जो कश्मीरी चने की दाल हम बड़े ही मज़े से नान या चावलों के साथ इंजॉय करते हैं। बहुत से मेरे बहन भाई हैं, उनको था कि हम घर में इस तरह का मज़ा हमें नहीं मिलता जो हम मज़ेदार सा ढाबे में या हम अच्छे से रेस्टोरेंट से इसको इंजॉय करते हैं। तो उसका मसाला बिल्कुल डिफरेंट है। क्या कभी आपने सोचा है कि बहुत से ऐसे मसाले हम शामिल करते हैं लेकिन वो टेस्ट नहीं आता? तो कभी इस चीज़ को फोकस किया करें कि हर मसालों में टमाटर या दही नहीं जाता, ठीक है। इससे क्या होता है, जो एक अथेंटिक कश्मीरी दाल है उसका जायका टोटली चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पर हमने ऑयल 1 कप लिया है और एक बड़े साइज़ की मैंने ली है प्याज। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि प्याज को गोल्डन कलर होने देंगे। और यहाँ पर आपने शामिल कर देना है, मैंने लिया था हाफ चेस्ट हमने ली थी चिकन की, क्यूब में कट किया और इसको हमने शामिल कर दिया। आप अपने अकॉर्डिंग चिकन खाते हैं, बीफ खाते हैं या मटन शामिल करना चाहते हैं तो आप इसको शामिल कर सकते हैं। जैसे कि इंशाल्लाह ताला आगे बकरा ईद आ रही है, उस हवाले से भी ये रेसिपी बेहतरीन रेसिपी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो चिकन है उसको आपने प्याज और ये जो ऑयल है या घी है जो आप यूज़ करते हैं उसमें अच्छी तरह से भुनाई करें। नमक हस्बे ज़रूरत शामिल किया जाएगा। लाल मिर्चों का पाउडर मैं सिर्फ चाय की चम्मच इस्तेमाल करूँगी। और इसमें हम हल्दी थोड़ी सी ऐड करेंगे क्योंकि ये पूरे का पूरे जो ये कश्मीरी जो हम ये बना रहे हैं दाल बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा प्रोसेस होगा काली मिर्च का, ठीक है। एंड तक रहिएगा, स्किप किए बगैर प्लीज़ देखिएगा ताकि जो एक अथेंटिक कश्मीरी दाल है वो किस तरह से बनती है, किन मसालों से बनती है और जो एक खुशबू है वो किस तरह से आती है, वो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कोई दही कोई टमाटर इसमें ऐड नहीं हुआ। और इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको आपने कुक होने छोड़ देना है बस इसी पानी में, ताकि ये जो चिकन है अच्छी तरह से सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स ऐड हुए हैं और इसमें अच्छी तरह से कुक हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आएंगे इसके ख़ास मसाले की तरफ, जो ये ढाबा वाले या जो आम रेडी वाले जो ये ठेलों वालों से आप कश्मीरी दाल लेते हैं वो किस तरह की खुशबू होती है, किन मसालों से बनाए जाते हैं। यहाँ पर 2 टेबलस्पून हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा और काला ज़ीरा, दोनों को मिक्स किया। और 3 टेबलस्पून भरकर हमने ली है काली मिर्च साबुत ली है। एक बादियान का इसमें फूल जाएगा। मसालों को प्लीज़ नोट डाउन कर लें और स्किप किए बगैर देखें ताकि आपकी रेसिपी सेम बने और अच्छी बने। छोटी इलायची ली है, 3 से 4 अदद ले लें। एक बड़ी इलायची ले लीजिएगा, एक फूल बादियान का और एक बड़ी इलायची इनफ है। और यहाँ पर हम लेंगे जायफल जलवतरी लेंगे। और यहाँ पर ये जो जलवतरी है और इसका जो टेस्ट है वो
थोड़ा कड़वा होता है, इसलिए आपने वो इसमें थोड़ी सी शामिल करनी है। ठीक है, अब इनको मिक्स करना है और आपने क्या करना है कि मिक्सी जार में इसको शामिल करेंगे। उससे पहले जो ये बड़ी इलायची है उसको अंदर से निकाल दीजिएगा, ऊपर की इसकी स्किन आपने उतार देनी है और इसको फाइन सा आपने पाउडर बना लेना है। यकीन जाने कि ये कश्मीरी दाल इतनी अच्छी बन के रेडी हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप भी रेडी करेंगे तो मुझे ज़रूर दुआ देंगे, और आप अगर नहीं खाते, आपके बच्चे भी अगर दाल पसंद नहीं करते, तो वो आपसे ज़रूर हफ्ते में 2 बार तो ये ज़रूर बनवाएंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। यकीन जाने मसालों की भी बेहतरीन खुशबू आ रही है। अब यहाँ पर आपने अपने हिसाब से जितनी आप दाल की क्वांटिटी ले रहे हैं, मसाले आपने उतने ही क्वांटिटी के बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर जो चिकन है अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अच्छा सा कुक हो चुका है। और यहाँ पर ये जो इसका ये शोरबा है, जो ये यखनी है, इसको आपने बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देनी। इसको मैं बताऊंगी कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर चिकन को हम निकाल देंगे, रूम टेम्परेचर के मुताबिक इसको अच्छा खासा ठंडा होने देंगे, ताकि जब हम इसको हाथों की मदद से श्रेड करें या आप मतलब इसको पीस लें या ब्लेंडर जग में डालकर इसको दरदरा सा पीसना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारी दाल है वो भी अच्छी खासी ठंडी हो चुकी है। अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि हर घर में हैंड इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता। ठीक है, आप ब्लेंडर जग लें, उसमें आपने इसको कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करना, क्योंकि हम हलीम नहीं बना रहे, कश्मीरी दाल बना रहे हैं। तो इसमें आपने क्या करना है, हल्का सा बस दरदरापन रखना है। एक बार बस ब्लेंडर जग को आपने चलाना है और बस छोड़ देना है, ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है, यहाँ पर आप इसके अंदर देख रहे हैं दाने आपको नज़र आ रहे होंगे, इस तरह से आपने इसको दरदरापन रखना है। हर चीज़ को मैं डीपली बताती हूँ, तो प्लीज़ आप स्किप किए बगैर वीडियो को पूरी वॉच किया करें। अब यहाँ पर जो हमारा वो जो चिकन की यखनी बची थी, स्टॉक बचा था, उसको इसी में शामिल करना है और आपने इसको भी इसी के साथ मिक्स कर देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिएगा कि कितना अच्छा, ना ही दही शामिल की, टमाटर शामिल किए, और आपकी कश्मीरी बेहतरीन सी दाल यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ पर ब्लेंडर जग में जो दाल लगी है उसको आपने वेस्ट नहीं करना, थोड़ा सा पानी शामिल करें और उसको भी ऐड कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो चिकन था, हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया। उसको बिल्कुल आपने लेवी नहीं बना देना, जिस तरह से मैंने हल्का हल्का सा उसको हमने ग्राइंड किया है, तो वो शामिल कर देना है और बस आपने दाल में इसको मिक्स करना है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि जो मसाले हैं वो किस पॉइंट पे शामिल करने हैं, वो भी मैं साथ साथ बताऊँगी कि आपने उन मसालों को किस पॉइंट में शामिल करना है और किस तरह से एज़ इट इज़ मसालों को शामिल मत कीजिएगा। क्योंकि हम इस जब भी एज़ इट इज़ मसालों को शामिल करते हैं तो उससे क्या होता है कि गुठलियाँ बन जाती हैं, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमने लेना है पानी, पानी लेंगे थोड़ा सा, इसमें आपने क्या करना है कि 5 टेबलस्पून भर कर आपने इन मसालों का शामिल कर देना है। ठीक है, मेरी इस दाल के हवाले से 5 टेबलस्पून इनफ थे, तो आपने 5 टेबलस्पून भर कर इसमें इन मसालों के शामिल करने हैं और अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर देना है। मैंने चम्मच भर भर के डाले हैं, तो इसलिए ये 5 टेबलस्पून के करीब थे, तो हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। और जो लास्ट में इसके ऊपर तड़का भी लगाएंगे, वो भी कोई इतने मसाले नहीं होंगे, सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट का तड़का लगेगा और हमारी आज की बेहतरीन कश्मीरी दाल बनकर रेडी होगी, जिसको आप इंजॉय करेंगे नान के साथ, चपाती के साथ, पराठों के साथ या चावल के साथ। जो आपको पसंद हो आप उसके साथ इस दाल को इजीली इंजॉय कर सकते हैं। अब इन्हीं मसालों में आपने इसको 5 मिनट के लिए कुक होने दें, ताकि इसकी खुशबू भी अच्छी तरह से इसमें चली जाए। अब यहाँ पर ये हमारी जो कश्मीरी दाल है अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। तड़का रेडी करेंगे, यहाँ पर हमने घी लिया है,
घी जैसे ही मेल्ट हो और सिर्फ स्लाइसिस में कट की हुई अदरक को आपने ऐड करना है और इसको बस आपने 1 से 2 सेकंड के लिए इसमें फ्राई होने दें, सौते होने दें, साथ ही आप इसका तड़का लगा दीजिएगा। ट्राई करें, ज़रूर बताएं। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी पता लगे कि कश्मीरी दाल की जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो किन मसालों के साथ बनाई जाती है, ताकि वो भी बनाएं और इसको इजीली इंजॉय कर सकें। अब यहाँ पर जो ऑयल हमारा चिकन के स्टॉक से निकला था वो उसको मैंने सेपरेट कर दिया था, उसको भी हमने इसके ऊपर इसी तरह से शामिल कर देना है और इसको इंजॉय करना है। यकीन जाने कि बेहतरीन लुक, टेस्ट के साथ, खुशबू के साथ आज की ये कश्मीरी दाल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए दोबारा से इसी तरह से रखेंगे। अब यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे और इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे और किसके साथ सर्व करेंगे ये भी साथ साथ आपको बताएंगे। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी यहाँ पर कश्मीरी दाल रेडी है। दोबारा से आप इसके ऊपर जो हमने थोड़ा सा ऑयल छोड़ा था वो ऐसे सिर्फ गार्निशिंग के तौर पर, डेकोरेशन के तौर पर आपने इसके ऊपर इसी तरह से लगा दें। अदरक को दोबारा से स्प्रिंकल कर दीजिएगा और यहाँ पर आप थोड़ा सा जो हमने ये मसाला बनाया था उसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे और यहाँ पर हम करेंगे इसको चावल के साथ मज़ेदार सा इंजॉय करेंगे। तो फिर आप भी ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो बेहतरीन अथेंटिक मसालों के साथ ढाबा स्टाइल की जो कश्मीरी दाल की रेसिपी शेयर की है, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। कमेंट करके प्लीज़ ये ज़रूर मेंशन किया करें किस कंट्री से या किस सिटी से आपने मुझे कमेंट किया है, ताकि आपका हम दिली तौर पर शुक्रिया अदा कर सकें कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम आप अचार इसके साथ सर्व कर लीजिएगा या टमाटर या कोई इस तरह से भी आप इसके साथ सैलड को साथ सर्व करके एंजॉय कर सकते हैं। ये होममेड अचार है। अगर आप भी कहेंगे तो आपको इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर इजीली मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसकी फाइनल लुक चेक कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की ये बेहतरीन सी रेसिपी बेहतरीन अथेंटिक मसालों के साथ, सीक्रेट मसालों के साथ जो शेयर की गई ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआओं में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वालों को। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से मिलूँगी मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।